हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव की बात करेंगे। धन से ही पता चलता है कि ये कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि धन हम रोज कमाते हैं और रोज खर्चते भी हैं, तो रोज ही ये भाव एक्टिव रहना चाहिए। तो ये भाव हमको धन, कुटुंब, वाणी प्राइमरीली दिखाता है, खाना पीना और व्यक्ति का चेहरा। तो धन में अर्जित धन अर्थात व्यक्ति ने खुद क्या कमाया, और वो भी लिक्विड कैश यानी कि उनका बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। अगर एफडीज हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉमिसरी नोट्स, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी और गाड़ी, उसको चौथे भाव से देखते हैं। परिवार में ये जनरली पूरे परिवार की बात करता है, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे। मगर स्पेसिफिकली इनको अलग अलग भाव से देखते हैं। जैसे माता को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, छोटे भाइयों को तीसरे भाव से। मगर एक ओवरऑल इंडिकेशन फैमिली के बारे में हमको देता है। उसी तरह से ये कैसा बोलेगा, कैसा खाना खाएगा व्यक्ति, उसके चेहरे पर माथे से लेकर यहाँ गले तक जितने भी अंग हैं वो सब दिखाते हैं। माथे में लाल किताब में कुछ अलग भी दिया हुआ है कि लाल किताब में बोला गया है कि जो माथे का बीच का जहां तिलक लगाते हैं यहाँ, ये द्वितीय भाव होता है, और बाकी पूरा माथा 11वां भाव होता है। ये आंखें दिखाता है, नाक दिखाता है, कान तीसरे भाव में आते हैं। कानों को हम द्वितीय भाव में इंक्लूड नहीं करते हैं। व्यक्ति के गाल, उसके होंठ, उसकी ठोड़ी और गले तक। यहाँ पर चेहरे में व्यक्ति के तिल कहाँ पर है, वो सब भी पता चल जाता है। खास करके अगर इस भाव पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, शनि, राहु, केतु का, तो व्यक्ति के चेहरे पे तिल हो सकता है। अगर कोई ऐसे ग्रह हैं जैसे कि मंगल देवता, तो व्यक्ति के चेहरे पे चोट का निशान आ सकता है उस पीरियड में। मगर इन मेन चीजों के अलावा ये भाव और भी बहुत चीजें दिखाता है, जैसे कि ये व्यक्ति दूसरों को कितनी प्रोटेक्शन देगा, इस व्यक्ति का म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट होगा, और म्यूजिक में खास करके वो कौन सा वाद्य बजाएगा। उदाहरण के लिए, म्यूजिक के लिए हमको एरी साइंस चाहिए, यानी कि वायु तत्व राशि। यानी कि अगर द्वितीय भाव में 3 7 11 लिखा हो, तो ये वायु तत्व राशि है। इस पे यदि शनि का प्रभाव आ रहा है, तो शनि देव मांस के कारक है, लेदर के, यानी कि व्यक्ति तबला बजा सकता है। अगर यहां पर बुध देवता बैठे हैं और 3 नंबर का साइन है, शॉर्ट असेंशन का साइन, तो छोटा वाद्य है, यानी कि व्यक्ति बांसुरी बजा सकता है। और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने केपी पद्धति निकाली थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये कि श्री कृष्ण, उनकी कुंडली में ये सेम कंडीशन थी और वो बांसुरी बजाते थे। उसी तरह से हमारे बाकी रिश्तेदारों इत्यादि के बारे में भी बहुत बातें बोलता है, जैसे कि हमारे छोटे भाई बहनों का विदेश यात्रा, या फिर उनका धन हानि या खर्चा होना, हमारी माता का इस समय लाभ होना, किसी भी तरह का उनका अच्छा समय निकलना, हमारे बच्चे अगर प्रोफेशन में हैं तो कैसा प्रोफेशन होगा और प्रमोशन मिलेगी या नहीं, हमारे मामा, मामा की लंबी यात्राएं, उनकी धर्म में कितनी रुचि होगी। और अगर खराब प्रभाव आ रहा है इस भाव का, सपोज छठे भाव का मालिक द्वितीय भाव में बैठ गया, खराब प्रभाव आ रहा है, तो व्यक्ति को मामा से शत्रुता हो सकती है। हमारे पति पत्नी या बिजनेस में जो हमारा पार्टनर है, उनकी सर्जरी या उनकी अकल्ट स्टडीज, ज्योतिषी की, टैरो तंत्र मंत्र में रुचि कितनी रहेगी। और दूसरा, विवाह भी ये भाव दिखाता है। हमारे ससुराल के पक्ष की तरफ से, यानी कि पति पत्नी के जो क्लोज फैमिली रिलेटिव हैं, उनका व्यापार कैसा रहेगा। हमारे पिता की नौकरी, पिता का लोन लेना, या पिता की छोटी मोटी बीमारियां यहां से दिखती हैं। हमारे ऑफिस में हमारे कोलीग्स, खास करके हमारे बॉसेस और हमारे सीनियर्स, उनके संतान के बारे में बताएगा। हमारे बड़े भाई बहनों की अचल संपत्ति, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी और गाड़ी की बारे में। हमारी दादी कितनी पराक्रमी थी, उन्होंने जिंदगी में कितनी मेहनत की, वो यहां से दिखाएगा। तो ये भाव बहुत चीजें दिखाता है। अब जब भी इस भाव के हम रिजल्ट्स देखते हैं, हमें हमेशा दो तरह से इसको देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कुंडली में अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं।
तो पहले हमें देखना चाहिए कि ग्रह शुभ है या अशुभ है, जो भी यहाँ पर बैठा है। क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठकर अच्छा या बुरा दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। तो शुभ या अशुभ, सबसे पहले हम उसकी कुंडली में शुभता देखते हैं। उसके बाद हम उसकी नैसर्गिक शुभता देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे कि दूसरा भाव, इसमें हो सकता है कि कोई ग्रह हो, और दूसरी कंडीशन कि यहां पर कोई ग्रह ना हो। तो अगर यहां पर कोई भी ग्रह ना हुआ तो जो भी नंबर वहां पे लिखा है उसके मालिक को देखिए आप कहां बैठा है। अगर वो मालिक अच्छे घरों में बैठा है, जैसे कि 11वें घर में सबसे अच्छा, तो वो दिखाएगा कि धन लाभ होगा। उदाहरण के लिए अगर मंगल देवता यहाँ के मालिक है, यहाँ 1 नंबर लिखा है यानी कि मीन लगन की कुंडली है, और मंगल देवता 11वें भाव में बैठे हैं, तो वो दिखाएंगे कि धन लाभ देंगे। अब वो कब देंगे? जब भी मंगल देव की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, या किसी ऐसे ग्रह की जो मंगल देव के नक्षत्र में बैठा है। अगर यही मंगल देव 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो दूसरे का मालिक 12वें भाव में, 12वां भाव खर्चे का होता है, तो वो दिखाएगा कि व्यक्ति का इस समय पैसे का खर्चा होगा। उसी तरह से बाकी सब भाव में जहां जहां बैठे हैं, अगर अच्छे भाव में है तो जनरली व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। तो कुंडली देखना पहले होता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर नंबर 2 लिखा है यानी कि ये मेष लगन की कुंडली होगी, तो शुक्रदेव इसके मालिक होंगे, और शुक्रदेव द्वितीय के मालिक होकर, द्वितीय भाव खाली है, 11वें भाव में बैठे हैं, तो शुक्रदेव जब भी दशांतर दशा में आएंगे खुद, या कोई ऐसा ग्रह जो इनके नक्षत्र में बैठा है, उस टाइम पे धन लाभ होगा। मगर ये धन लाभ कहां से होगा, इसको जानना भी जरूरी है। इसके लिए जो भी ये ग्रह होता है उसकी दूसरी राशि देखी जाती है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, तब हमें देखना है कि वो ग्रह किस और भाव का मालिक है, यानी कि दूसरे का किस और भाव के साथ कनेक्शन आ रहा है। अब जब हम ये चेक करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कई बार जन्म कुंडली से सटीक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। उस केस में हम कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलो करते हैं, जिसमें कस्पल चार्ट यूज किया जाता है। तो द्वितीय का मालिक, जैसे कि अगर द्वितीय भाव में नंबर 1 लिखा है, इसके मालिक मंगल देवता है, और मंगल देवता 11वें में बैठे हैं, तो वो धन लाभ देंगे। या 11वें का मालिक द्वितीय में बैठा है तो वो लाभ देगा। मगर ये धन लाभ कहां से होगा, उसको देखना आवश्यक होता है। अब हम मंगल देव का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। अगर द्वितीय भाव में नंबर 1 लिखा है, मीन लगन की कुंडली होगी, मंगल देव की दूसरी राशि 9वें भाव में पड़ेगी। 9वां भाव हमको हमारे पिता दिखाते हैं, धर्म में रुचि, हायर एजुकेशन और लंबी यात्राएं दिखाते हैं। अर्थात व्यक्ति का धन लाभ इन चारों चीजों से हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर द्वितीय भाव में 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर शुक्रदेव का है, ये मेष लगन की कुंडली होगी, और शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हैं, तो शुक्रदेव की दूसरी राशि 7 नंबर की 7वें भाव में पड़ेगी। 7वां भाव हमारे विवाह का और व्यापार का होता है, यानी कि व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होगा। और दूसरा भाव हमारे परिवार की बात भी करता है, अर्थात परिवार में वृद्धि होगी विवाह के द्वारा। उसी तरह से अगर यह 3 नंबर लिखा है, जिसके मालिक बुधदेव है, और बुधदेव 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये वृषभ लगन की कुंडली होगी, और बुधदेव की दूसरी राशि पंचम भाव में पड़ेगी। तो पंचम भाव हमारा संतान का होता है और इन्वेस्टमेंट्स का होता है। तो ये हमें दिखाएगा कि व्यक्ति के परिवार में वृद्धि होगी संतान प्राप्ति द्वारा, या फिर व्यक्ति को धन लाभ होगा इन्वेस्टमेंट से। इस तरह से हमने सभी घरों को जोड़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ आ गई होगी। अब इसमें थोड़ी और सूक्ष्मता में हम चलते हैं। मंगल देव का एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि मंगल देव हमें जो 4 चीजों से प्रॉफिट दे रहे हैं, अब इसमें से किसके चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, उसके लिए आप देखिए मंगल देव के बारे में आप क्या जानते हैं। हनुमान जी मंगल देव को दर्शाते हैं, तो हनुमान जी के बारे में हम जानते हैं कि हनुमान जी बहुत तेज स्पीड से उड़ते थे, लंबी यात्राएं उन्होंने की, भारत से श्रीलंका चले गए उड़ के। यानी कि जो
9वां भाव उनका था जो कि हमें 4 चीज़ें दिखा रहा था, धर्म, ज्ञान, शिक्षा, पिता, लंबी यात्राएँ। इनमें से लंबी यात्राओं का कनेक्शन चूँकि मंगल देव की अपनी नेचर तेज़ी की है, तेज़ गति की है, तो लंबी यात्राओं का चांस हो जाता है। अब लंबी यात्राओं में तेज़ गति हवाई जहाज़ की होती है, ट्रेन की होती है। अर्थात ये व्यक्ति जो धन लाभ होगा इसको, वो ट्रेन में या एरोप्लेन में काम करके ये पायलट बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं। ये ट्रेन में ड्राइवर, कंडक्टर, रेलवेज़ में काम करके वहाँ से धन लाभ ले सकते हैं। और हम मंगल देवता के बारे में और क्या जानते हैं, जब हम और सूक्ष्मता में जाते हैं तो हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूँछ में आग लगाकर लंका को जला दिया था, तो आग इनका दूसरा सिग्निफिकेशन हो गया। अब आग कहाँ यूज़ होती है? ज़्यादातर हम देखते हैं आग रसोई में यूज़ होती है, अर्थात खाना बनाने में। अर्थात ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति रेलवेज़ में या किसी एयरलाइन्स में केटरिंग का काम करके भी पैसा कमा रहा हो। फर्दर इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, हमें उस राशि को भी कंसीडर करना है। अगर वो राशि नंबर वहाँ पर 1 है, तो 1 नंबर की राशि वैसे ही अग्नि तत्व राशि है, तो ये आग को दर्शाती है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये एक मूवेबल साइन है, मतलब कि व्यक्ति को कस्टमर आते रहेंगे, पैसा आता रहेगा व्यक्ति के पास लगातार। तो इस तरह से हम एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डेवलप करते हैं। दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी इन पर देखा जाता है। तो कुंडली में कौन-सा ग्रह शुभ है और कौन-सा ग्रह शुभ नहीं है? अगर यहाँ पर 8 या 12 के मालिक आ गए, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। मगर जब हम नैसर्गिक शुभता देखते हैं, यानी कि ग्रह की अपनी नेचर क्या है, उसको भी हमें समझना चाहिए। जैसे कि अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान हो, तो सभी प्लैनेट को हम एक-एक करके देखेंगे और सूर्यदेव के बारे में हम क्या जानते हैं कि सूर्यदेव लगातार हर रोज़ सुबह उगते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं, ढल जाते हैं। अर्थात ये व्यक्ति धन कमाने का प्रयत्न लगातार करेगा। और सूर्यदेव के बारे में हम और क्या जानते हैं कि वो हमें प्रकाश देते हैं, लाइट, जिसमें हम सब चीज़ें देख सकते हैं। अर्थात ये व्यक्ति पारदर्शी होगा, जो ये पैसा कमाएगा, वो ईमानदारी से कमाएगा क्योंकि ये सात्विक ग्रह भी हैं। परिवार के साथ रिलेशन कैसे होंगे? सूर्यदेव राजा को दर्शाते हैं, तो परिवार में ये लीडर होगा। चूँकि सूर्यदेव राजा, पिता, गवर्नमेंट इनको दर्शाएँगे, तो इन सब चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। इनकी वाणी कैसी होगी? राजा की वाणी में एक रौब होता है, एक अथॉरिटी होती है, तो इनकी वाणी में भी वो होगा या आवाज़ इनकी ऊँची होगी। इनको खाना-पीना कैसा पसंद आएगा? सूर्यदेव गर्म प्लैनेट है, हमें गर्मी देते हैं, तो गर्म खाना व्यक्ति को पसंद आएगा। इनके चेहरे पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्यदेव की लाइट में हम देख सकते हैं, यानी कि ये आँखों को दिखाते हैं। और द्वितीय भाव हमारी जनरली आँखों को दिखाता है, मगर स्पेसिफिकली दाहिनी आँख को दिखाएगा। तो सूर्यदेव के प्रभाव में आँखें इनकी अच्छी रहेंगी, मगर यही सूर्यदेव अगर खराब प्रभाव में होंगे, तो व्यक्ति की आँखों में प्रॉब्लम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर सूर्यदेव 12वें भाव के मालिक हैं, कन्या लगन की कुंडली में और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो चश्मा लगने का चांस काफ़ी हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ चंद्रमा देवता बैठे हों, तो चंद्रमा देवता भी प्रकाश देते हैं। तो अगर ये खराब है, तो आँखों में ये भी प्रॉब्लम करेंगे। अब धन प्राप्ति में क्या होगा? चंद्रमा देवता को हम जानते हैं कि इनका साइज़ 13 दिन बढ़ता रहता है, 13 दिन कम होता रहता है, तो उतार-चढ़ाव थोड़े देते हैं, मगर शुभ ग्रह हैं, तो धन अच्छा रखने में मदद करते हैं। परिवार के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? मधुर रहेंगे, स्वीट प्लैनेट है, केयरिंग प्लैनेट है। मगर चंद्रमा देवता मन के कारक भी होते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। तो चंद्रमा देवता पे दूसरे ग्रहों का प्रभाव काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि परिवार के रिगार्डिंग अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र, इनका शुभ प्रभाव आ रहा है, तब व्यक्ति का परिवार बड़ा होगा, ज़्यादा मेंबर्स होंगे। अगर शनिदेव का प्रभाव आ रहा है, तो परिवार में मेंबर्स कम होंगे। इनके जो बच्चे होंगे, उनमें उनमें हो सकता है कि उम्र का फासला बच्चों में ज़्यादा हो एवरेज से। अगर राहु देवता का प्रभाव आ रहा है,
तो व्यक्ति बर्थ कंट्रोल में ज़्यादा विश्वास कर सकता है। इनकी वाणी में मधुरता होगी, इमोशनल बातें करेंगे, भावनाओं के कारक है चंद्रमा देवता। खाने-पीने में इनको क्या अच्छा लगेगा? चंद्रमा देवता दूध और चावल दर्शाते हैं, तो दूध की बनी चीज़ें, चावल इत्यादि खाना व्यक्ति को पसंद होगा और चेहरे पर जो हमने आँखों की बात कर ली, वैसा रहेगा। मंगल देवता अगर द्वितीय भाव में बैठे हों, अच्छे प्रभाव में, एनर्जी, स्पीड के कारक है, तो व्यक्ति पूरी ताकत अपनी लगा देगा पैसे कमाने में, अच्छे इफ़ेक्ट में। परिवार के साथ रिलेशन कैसे होंगे? मंगल देवता भाइयों के कारक हैं, तो अच्छे प्रभाव में व्यक्ति बड़ा भाई होगा अपने घर में या बड़े भाई की तरह बिहेव करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पूरे परिवार की। मगर खराब प्रभाव आएंगे तो लड़ेगा अपने परिवार वालों से। इसकी वाणी कैसी होगी? वाणी तर्क संगत होगी, लॉजिकल बातें करेगा ये व्यक्ति। इनको खाना पीना कैसा पसंद होगा? तीखा खाना पसंद होगा, गोलगप्पे, चाट पापड़ी इत्यादि इस टाइप की चीजें व्यक्ति खाना ज्यादा पसंद कर सकता है। इनके चेहरे पर अगर मंगल देवता का गलत प्रभाव आ रहा है तो कोई चोट का निशान हो सकता है। अगर द्वितीय भाव में बुध देवता बैठे हों, बुध देवता वाणी के कारक है, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इन सब चीजों से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। सेल्स में हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि सेल्स में वाणी का बहुत प्रयोग होता है। परिवारजन के साथ व्यक्ति की बातचीत अच्छी रहेगी अगर बुध देव का प्रभाव यहां पर अच्छा है। तो व्यक्ति को खाने पीने में क्या पसंद आएगा? बुध देव हरा रंग दिखाते हैं तो व्यक्ति हरी सब्जियां खाना पसंद करेगा। इसी तरह अगर यहां बृहस्पति देव हो, बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति को धन लाभ देंगे। धर्म, ज्ञान और शिक्षा के कारक होते हैं, यानी कि अच्छी चीजों के, तो व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़े कार्य से पैसे कमा सकता है, एजुकेशन इत्यादि से। परिवार के साथ रिलेशन इनके अच्छे रहेंगे, वाणी में इनके गंभीरता होगी और लोग इनकी एडवाइस सुनेंगे। खाने पीने में इनको मीठा पसंद होगा, मिठाइयाँ इत्यादि खाना पसंद होगा। अगर यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है, शुक्रदेव स्त्रियों के कारक है, लग्जरीज के कारक है, तो शुक्रदेव के इफेक्ट में व्यक्ति जो धन कमाएगा स्त्रियों के थ्रू, लेडीज के काम करके, लग्जरीज के काम करके, परफ्यूम्स इत्यादि, शुक्रदेव के बहुत सारी चीजें होती हैं। परिवारजन के साथ रिलेशन इनके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मिठास रहेगी रिलेशन में। मगर अगर शुक्रदेव पे कोई गलत प्रभाव आ रहा है, उस केस में इस व्यक्ति के परिवार में किसी ना किसी को इससे ईर्ष्या हो सकती है। ये जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो ईर्ष्या की वजह से होगा। इनकी वाणी में मिठास रहेगी। इनको खाने पीने में शुक्रदेव दही इत्यादि दिखाते हैं। जहां चंद्रमा देवता दूध से बनी चीजें दिखाते हैं, शुक्रदेव फटे दूध की चीजें दिखाएंगे, यानी कि दही, पनीर इत्यादि इस टाइप की चीजें खाने का ज्यादा शौक हो सकता है व्यक्ति को। और व्यक्ति के चेहरे पे शुक्रदेव एक आंख दर्शाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शनिदेव ने अपनी एक आंख शुक्रदेव को दे दी थी। तो यदि खराब प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति को एक आंख में प्रॉब्लम देंगे। अगर यहां पर शनिदेव स्वयं विराजमान हो, शनिदेव रिस्ट्रिक्शंस के कारक होते हैं, स्लो प्लैनेट होते हैं, ओल्ड प्लैनेट होते हैं, तो ये धन के बारे में, धन धीरे धीरे आता रहता है, मगर जो धन आएगा वो रहेगा भी लंबे समय तक, धीरे धीरे जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति धन कम खर्च करे और बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति बहुत कंजूस हो सकता है। परिवारजन के साथ रिलेशनशिप, चूंकि ओल्ड प्लैनेट है तो बातचीत कम रहेगी, मगर डिसिप्लिन में बात करेंगे। शनिदेव यहां बैठे हों द्वितीय भाव में तो खराब प्रभाव में एक इंडिकेशन आती है कि व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा, तो वो पहली इंडिकेशन हमको दे देते हैं कि यहाँ खराब प्रभाव आ सकते हैं।
वाणी में व्यक्ति के कटुता भी रह सकती है। खाने-पीने में शनिदेव मांसाहार के कारक हैं, मांस इत्यादि देते हैं, तो व्यक्ति को नॉन-वेज इत्यादि खाने का शौक ज़्यादा हो सकता है। चेहरे पर इनके तिल हो सकता है। अब तिल कहाँ पर होगा चेहरे पे, इसको देखने के 2 तरीके अलग-अलग दिए गए हैं। एक हर अंक का डिग्री वाइज़ दिया गया है और एक जनरल तरीका होता है कि अगर ग्रह शनिदेव 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो चेहरे के ऊपर के 1/3 10 से 20 डिग्री में दूसरा और 20 से 30 डिग्री में नीचे का तीसरा हिस्सा, वहाँ पर कहीं पर तिल हो सकता है। शनिदेव के प्रभाव में अगर खराब प्रभाव है तो चेहरे पर चोट भी लग सकती है और म्यूज़िक के बारे में जैसा हमने बात कर ली कि चूँकि लेदर को दर्शाते हैं तो तबला इत्यादि बजाने का शौक हो सकता है। अगर द्वितीय भाव में राहु देवता बैठे होंगे, तो राहु धोखे के कारक हैं। अचानक से सब कुछ होता है और एक्सप्लोसिव एनर्जी है। सबसे ज़्यादा पैसा राहु देवता दे सकते हैं, किसी भी और ग्रह के मुकाबले अचानक से। मगर अचानक का मतलब होता है रोज़ नहीं, कभी-कभी। तो अचानक से धन लाभ दे सकते हैं, अचानक से धन हानि भी दे सकते हैं क्योंकि मैलेफिक ग्रह होते हैं, तो अगर राहु है तो सावधान रहना चाहिए। परिवारजन के साथ ये बातचीत बहुत चालाकी से करेगा, अच्छा रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मगर इसकी बातचीत में ये बोलेगा एक चीज़ और मतलब कोई और होगा। चेहरे पर ये भी इनके तिल दे सकते हैं। खाना-पीना जनरली राहु देवता अच्छा खाना नहीं दर्शाते हैं, मगर एक ऑब्सेशन के कारक भी होते हैं, तो राहु के इस प्रभाव में एक स्मोकी प्लैनेट होते हैं, तो व्यक्ति हो सकता है धूम्रपान इत्यादि ज़्यादा करे। अगर केतु देवता द्वितीय भाव में विराजमान हो, केतु डिटैचमेंट के कारक है, यात्राओं के कारक भी होते हैं, तो यहाँ बैठकर व्यक्ति को यात्राएं देते हैं। अब धन के रिगार्डिंग डिटैचमेंट का क्या मतलब है? क्या होता है केतु के प्रभाव में कि व्यक्ति के हाथ से बहुत पैसा निकलता है, मगर उसके हाथ में बचता नहीं है, कम बचत रहती है। परिवारजन के साथ बातचीत इनकी कम रह सकती है और खास करके बोलने के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे म्यूट साइंस हुए, जैसे कि अगर द्वितीय भाव में 4, 8, 12 में से कोई नंबर लिखा हुआ है और केतु देवता यहाँ पर बहुत खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है, यानी कि बोल ना पाए। खाना पीना एक बार फिर एवरेज ही चलता है केतु देव के इस केस में। अगर किसी और शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो बेहतर हो जाता है और व्यक्ति के चेहरे पे एक बार फिर तिल इत्यादि हो सकता है। तो इस तरह से हमें सभी ग्रहों के प्रभाव देखने चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह वहाँ बैठा हो, उस पे दूसरे ग्रहों का प्रभाव काफ़ी आता है। जैसे अगर चंद्रमा देवता खासकर जो हमारे मन के कारक हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं और इस पे शुक्र देव का अच्छा प्रभाव आ रहा है। तो शुक्रदेव लग्ज़रीज़ के कारक होते हैं और सेक्स के, रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति बातचीत खूब करे, मगर सेक्स की, सिनेमा की, रिलेशनशिप्स की, इन सब चीज़ों की, लग्ज़रीज़ के बारे में बात ज़्यादा करे। या अगर चंद्रमा पे मंगल देव का प्रभाव आ रहा है, तो नॉर्मली चंद्रमा के प्रभाव में व्यक्ति बातचीत अच्छी करेगा, मगर मंगल देव का जब प्रभाव आ जाएगा, चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट के कारक होते हैं, तो व्यक्ति मुँह फट हो सकता है। तो इस तरह से आपने सभी प्रभाव देखने हैं। जब भी आप देखें, पहले आप कुंडली में देखिए, जो भी ग्रह द्वितीय में बैठा है, कुंडली के अनुसार वो किस भाव का मालिक है, अकॉर्डिंगली सबसे पहले वो देखिए। उसके बाद उस ग्रह की अपनी नेचर क्या होती है, यानी कि नैसर्गिक उसके गुण क्या होते हैं, और उसको देखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप ऐसे मैच करते रहिए, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको बहुत आसानी से अपने रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे। और जैसा मैंने बोला, कई लोगों को जन्म कुंडली से रिजल्ट नहीं मिलते, तो उस केस में आप कस्पल चार्ट यूज़ करिए, जो कृष्णमूर्ति जी ने बताया था, तो वो एक अच्छा मेथड होता है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।